शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव पुराण कर, शिव तत्व कर। देवर्षि नारद जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां गोबर से लिपा रहे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? कहा ये नुगरा है, इसने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु मनाया नहीं है इसने जिंदगी में। नारद जी ने सुन लिया और भगवान विष्णु के पास आकर बोले कि मेरे जाने के बाद आपने गोबर से लिपा, क्योंकि मेरा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, मेरा गुरु मंत्र नहीं है। क्या करूं मैं, किसको गुरु बनाऊं? भगवान विष्णु ने कहा क्यों, कोई गुरु नहीं है? नारद जी कहते हैं मैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, मुझे किसी गुरु की जरूरत कहां। भगवान मुस्कुराकर बोले नारद संसार में आए हो, भले देवता हो पर गुरु का होना जरूरी है। किसको गुरु बनाओ? भगवान नारायण ने कहा जो तुझे पृथ्वी पर समुद्र के तट पर पहला व्यक्ति मिले बस उसी को गुरु बना ले। नारद जी भ्रमण करते करते समुद्र के तट पर गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नारद जी को सबसे पहले वही मछुआरा दिखा, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ कि इसको गुरु बनाऊंगा मैं, ये मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने मन में सोचा मैं इसको गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु वहां तो गुरु के रूप में एक मछली पकड़ने वाला मिला। नारद जी से भगवान ने कहा कोई भी मिला हो पर गुरु तो बनाओ। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले मछुआरे के हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको गुरु बनाना चाहता हूं। मछुआरे ने कहा फालतू बात मत कर, कोने में बैठ जा, मछली पकड़ने जाना है, मुझे देरी हो रही है। चुप। नारद जी चुप होकर बैठ गए। मछुआरा फिर आया। नारद जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो। चुप। नारद जी चुप बैठ गए। नारद जी ने सोचा मंत्र एक ही मिला है, इसके मुंह से केवल चुप। तो नारद जी भी उसी मंत्र का स्मरण करते करते भगवान विष्णु के पास जाकर कहे प्रभु गुरु भी मिला तो ऐसा गुरु मिला जिसने मंत्र तक नहीं दिया, केवल कह दिया चुप, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं देता। ऐसा गुरु किस काम का? भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। नारायण ने कहा नारद तुमने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 84 लाख योनियां तुम्हें काटना पड़ेगी। 84 लाख योनियों के चक्कर काटना पड़ेंगे तुमको। नारद जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो, अब तो मुझे 84 लाख योनियां काटना पड़ेंगी, अब करूं क्या? लक्ष्मी जी से पूछा आप बताओ। लक्ष्मी जी बोले मैं क्या बताऊं। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी से कि मुझे 84 लाख योनियां काटना है पृथ्वी पर, आप बताओ क्या करूं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तब शंकर जी के पास गए। नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कहा 84 लाख योनियां काटना है, भगवान का श्राप लगा है। शंकर भगवान ने कहा अपने गुरु के पास जा, वो बता देगा कि 84 लाख योनि कब कटेगी। गुरु जी से जाकर कहा, मछली पकड़ने जा रहा था मछुआरा, गुरु जी के पांव पकड़ लिया, अब तो छोड़ता नहीं नारद, कृपा करो। गुरु जी ने पूछा क्या हो गया? मछुआरे ने पूछा मुझे श्राप लगा है, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा तब जाकर मैं पार उतरूंगा। इतने में गुरु जी ने कहा तुझे 84 लाख योनियों के चित्र मालूम है? कि हाँ मालूम है। गुरु जी बीच में खड़े हो गए और कहा एक काम कर, 84 लाख योनियों के चित्र बना इस रेत पर, समुद्र के तट पर, और इसका चक्कर काट ले, पार हो जाएगा, निकल जा। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने 84 लाख योनियों के फोटो बनवाकर नारद जी से उसका चक्कर कटवा दिया। जैसे ही चक्कर कटा भगवान विष्णु के पास गए। नारायण ने गले में माला पहनाकर कहा वाह नारद तुम तो इतनी जल्दी 84 का चक्कर काट कर आ गए। नारद जी ने कहा जिसका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान। महाराज
साधारण बात नहीं है, मेरा गुरु मुझ पर मेहरबान हो गया। उसने कहा 84 योनियों के चक्कर बना, फोटो बना और चक्कर लगा, पार उतर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा बस गुरु होता ही ऐसा है, अपने शिष्य का एक क्षण में कैसे भी कल्याण कर देता है, पर करता जरूर है, वो गुरु है। महाराज इसीलिए शास्त्र कहता ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। ओम कहने से तर तेरा जीवन सवर जाएगा। आप अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं, आप अपने मुख से जो स्मरण करते हैं, आप अपने मुख से जो नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दिल से किसको गुरु मानते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप उसके सामने पहुंचोगे। एक लब्बे जैसा भी स्नेह हो सकता है कि गुरु के सामने नहीं पहुंचे तो भी गुरु का भाव उत्पन्न कर दे। बस हृदय की पुकार, हृदय की। जरूरी नहीं कि कहीं आपको गुरु को ढूंढने जाना पड़े, जरूरी यह है कि अपना दिल कहाँ राजी होता है, कौन है जिसके शब्द हमारे हृदय में पहुंच जाएं और हमें भगवान से मिला दें। बस वो। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे। जीवन में संशय को मिटाने वाला भी अगर कोई गुरु हो, भले आपकी सास हो, आपके ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, यहां तक शास्त्र कहता है माता देवहूति ने तो अपने बेटे को गुरु बना लिया था, कपिल महाराज। कोई तुमसे कहे गुरु जी कैसी बात करते हो, क्या अपने रिश्तेदार को गुरु बना? क्यों नहीं? माता देवहूति ने अपने पुत्र बेटा कपिल महाराज को अपना गुरु बनाया और कपिल महाराज ने अपनी मां को ज्ञान दिया था, मां बुढ़ापे में आंखों से अगर दिखना बंद हो जाए तो इन आंखों से ना देखते हुए भीतर की आंख से अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना चालू कर दे। ये कपिल महाराज बोले। कपिल देव महाराज ने कहा अपनी माता देवहूति से, मां बुढ़ापे में अगर सुनना बंद हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, तो अपने भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर दे। कपिल देव महाराज ने कहा, मां अपने भीतर की आवाज सुन। रावण इंद्र को संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने संयम में कर लिया था। रावण ने इंद्र को अपने वश में कर लिया था। रावण ने 33 कोटि देवताओं को अपने वश में कर लिया था। रावण ने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। केवल रावण एक चीज वश में नहीं कर पाया था, वो खुद की इंद्रियां थी, जिसको रावण ने वश में नहीं करा था। इंद्र को वश में करना सरल है, पर इंद्रियों को वश में करना कठिन है। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। कल एक व्यक्ति को आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो वो वहां खड़ा होके आवाज लगाने लगा, नाचने लगा। तो एक खड़े होके उसको देखने लगा, दूसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, तीसरा खड़ा होकर उसको देखने लगा, चौथा खड़ा होकर उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा पंडाल उसको देखने लगा। फिर मालूम पड़े ये भी देखने लगे, फिर मालूम पड़े उधर के भी देखने लगे।
फिर उधर कोई चिल्लाया, वो नाच रहा था, पुलिस वाले उसको बिठा रहे थे, काय को नाच रहा है भैया, कथा चल रही है, जब नाचने का समय है तब नाचना। वो तो नाचने लगा तो उधर के लोग खड़े हो गए, फिर इधर के लोग उधर देखने लगे, फिर उधर के उधर देखने लगे। जरा विचार करो, अपनी इंद्रियां, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये श्रवण, ये मन, अपनी इंद्रियां अपने संयम में नहीं हो पा रही तो हम परमात्मा को कैसे देख पाएंगे। रावण इंद्र को अपने काबू में कर लेता, अपने कब्जे में। रावण इंद्र को अपने संयम में कर लेता है, रावण देवताओं को अपने कब्जे में कर लेता है, रावण सबको अपने अधीन कर लेता है। पर लंका का राजा रावण अपनी इंद्रियों को अधीन नहीं कर पाया। जानकी जी को देखा, इंद्रियां बिगड़ गई, लेकर आ गई। बहन सूर्पनखा ने कुछ कहा, इंद्रियां बिगड़ गई, गुस्से में लाल हो गया। इन इंद्रियों को साधना कितना कठिन। अरे आज के जमाने में अच्छे अच्छे महात्मा, संत, महाराज, बड़े बड़े जितने भी हैं, इंद्रियों को साधना सबसे कठिन काम है कि ये अपनी इंद्रियों को भी साध। और इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है, आज कलयुग में, कलिकाल में अगर इंद्रियों को साधने का सबसे सुंदर तरीका है, रावण भी उस तरीके को जान चुका था। रावण ने विचार कर लिया था, मैंने इंद्र को अपने कब्जे में कर लिया, मैंने इंद्र को अपने संयम में कर लिया, मैंने देवताओं को अपने अधीन कर लिया। रावण समझ चुका था, सबको मैंने अपने अधीन कर लिया, पर मेरी इंद्रियां मेरे अधीन नहीं हो रही है। तब रावण ने विचार करा कि इंद्रियों को अधीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मन में सोचा, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को अपनी लंका में लाना पड़ेगा, शंकर भगवान के शिवलिंग को लंका में लाकर पूजन करना पड़ेगी, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास रोज जाना पड़ेगा। जब शंकर भगवान को अपन एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, तो इंद्रियां संयम में हो जाएगी। रावण को उसी समय सूचना मिली कि शिव लाना है। रावण चले गए कैलाश, शंकर भगवान से शिवलिंग मांगा, लेकर चल दिए। शंकर जी ने सोचा इंद्र काबू में हो गया, चलेगा, देवता इसके काबू में हो गए, चलेगा, पर इसकी इंद्रियां मुझे काबू में नहीं करना है। तो शंकर भगवान का शिवलिंग लाते लाते रावण संध्या करने के लिए रुका और भगवान शंकर का शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया। फिर वो उठा नहीं, बाबा बैद्यनाथ के रूप में विराजमान। आज बाबा धाम के रूप में, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। शिव जी नहीं चाहते थे कि ये इंद्रियां संयम में हो। महाराज ये इंद्रियां संयम में हो, ये बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में, कली काल में, इंद्रियों को संयम में लाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, सारी समस्या का। यह हमारी इंद्रियों को भी संयम में, यह हमारी इंद्रियों को संयमित कर लेता। और जब हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, जब हमारी इंद्रियों को संयम मिल जाता है, तो फिर ये जीव आप रूप अपने आप शिव की ओर दौड़ पड़ता, शंकर की ओर। और महाराज
इन इंद्रियों का संयमित होना ये निश्चित करता है कि हम शिव के कितने करीब हैं। जो रावण नहीं कर पाया, सोने की लंका बनाना रावण के लिए सरल था। परिवार को बसाना रावण के लिए सरल था। कुटुंब कबीले में रहना रावण के लिए सरल था। मां जानकी का हरण करना रावण के लिए सरल था। सामने राम जी थे, उनसे युद्ध करना रावण के लिए सरल था। पर रावण के लिए सबसे कठिन काम एक था, शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना अपनी इंद्रियों को संयमित कर करना। कि रावण के लिए कठिन विषय। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य, मेरे भाई बंधु जितने भी यहां बैठे हैं, आपसे निवेदन करूंगा, आप अगर रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, समझ लेना कि आपने रावण को तो एक कोने में रख दिया, आपने अपनी इंद्रियों को शिव में लगाकर रखा है, शंकर की आराधना में। आप लंकापति रावण को एक और रख दिए। प्रतिदिन शिवालय में जाना, प्रतिदिन शंकर की आराधना करना, प्रतिदिन शंकर पर एक लोटा जल, अपनी इंद्रियों को वश में। घर के लोग कह रहे हैं, अरे आज तो तुम्हारे पास में आज टाइम नहीं है, मत जाना, आज मंदिर मत जाना, मंदिर मत जाना। फिर भी लोटा भर के जल भरी, इतनी देर में सारा घर का काम हो, उतनी देर में बाजू में पहुंच गई, जल चढ़ा के वापिस आ गई। मैं तो आ गई, मंदिर से होके आ गई। मन शिव की ओर आसक्त कर। एगो बहन आई है, शायद रायपुर से हैं, वो जीजी कल बोल रही थी, मिल दर्शन के लिए आई थी जब, कि गुरुजी ये बोलो, ये बताओ कि आप कथा में कह रहे थे कि भगवान शंकर के लिए समय मत बांधना, सुबह 9 बजे बांधोगे तो वो अर्चन डाल देगा, 10 बजे बांधोगे तो अर्चन डाल देगा, 11 बजे डालोगे तो अर्चन डाल देगा। कल वो प्रश्न कर रही थी, शायद है कि गई पता नहीं, तो वो प्रश्न कर रही थी कल। तो मेरा उन बहन से निवेदन है, शंकर भगवान समय नहीं बांधने दे रहे हैं, इसलिए नहीं बांधने दे रहे हैं कि बाप से मिलने का कोई समय नहीं होता। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब अपने बाप से मिलने पहुंच, अपने पिता से। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त करे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे, तेरे
उसके बिना सब सूना लगे, सब सूना। कोई मीडिया वाले पूछ रहे थे किसी बहन से, हमने तो किसी ने भेजा तो ललित जी के मोबाइल पर सीहोर पहुंचा होगा तो देखा, किसी मीडिया वाले ने यहीं छत्तीसगढ़ में ये निकुंभ की कथा में एक बहन जी से पूछा, बताओ आपको यहां आकर कैसा लग रहा है, कहां से आई है? उसने कहा मैं वहां से आई हूं, इतनी दूर से। मीडिया वाला बोला हाँ, कैसा लग रहा है? उसने कहा अपने बाप के घर में बेटी को हमेशा अच्छा ही लगता है। कथा में पूछा जाता है, सोशल मीडिया, यूट्यूबर पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है यहां आकर? माताएं जवाब देती है अपने बाप का घर है, पिता का घर है। शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे पिताजी से मिलने का एक स्थान है जहां पर बेटी अपने बाप से कहने के लिए आती है। फिर एक ट्रेगल साइकिल चलाने वाले, किसी के पांव में तकलीफ थी, कोई ट्रेगल साइकिल चलाने वाले कोई भाई से पूछा, उसका भी यूट्यूब पे डला, उससे पूछा तुम अपनी साइकिल से आए इतनी दूर? हाँ। कितना किलोमीटर दूर? कहा 35 किलोमीटर दूर साइकिल चला कर आए। हाँ, किसके लिए? तो वो ट्रेगल साइकिल वाले ने कहा देव अधिदेव महादेव के लिए, मन में था इसलिए, मन में था, पहुंचा। और देखो ये लाखों की जो भक्ति दिख रही है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, ये आप लोगों की भक्ति ही आपको लाई। अब आप इतनी सारी संख्या में यहाँ पहुंचे हो तो मेरे शंकर भगवान तुम तो यहाँ पहुंच जाते हो। तुम्हारे कथा में आने से आधे से ज्यादा टेंशन शंकर जी को हो जाता है कि अभी आके बैठ गई है, आ गया है तो इसको देना तो पड़ेगा। देखो भाई, शादी में अगर आए हो तो फिर तुम जिसके घर आए हो तो उसको मिठाई का डब्बा या साड़ी या कपड़ा तो देना ही पड़ता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, शंकर भगवान को उसको देना तो पड़ता ही। देना पड़ेगा उसको। आपके घर आइए, दामाद आया है, बेटी आई है, भांजा भांजी आए, देव। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। उसका फर्ज है। कितना एक संत ने कहा, हमने किसी के मुख से सुना, बेटे को देना कर्म है। किसी के मुख से सुना था, बाप अगर बेटे को दे रहा है, जमीन दे रहा है, घर दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसा दे रहा है, बेटे को देना कर्म है, पर बेटी को देना धर्म है। अगर बेटे को दे रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। जो पिताजी दादाजी कर गए, जमीन अपने को देगा, अपन अपने औलाद को देगा। पर बेटी को अगर कोई बाप दे रहा है तो वो कर्म नहीं कर रहा, वो धर्म कर रहा है। अपनी बेटी को देकर अपने हाथों से पुण्य कर आगे बढ़ रहा।
धर्म। इसीलिए शायद मेरे भोले बाबा भी यही क्रम करते हैं। इतनी सारी मेरी जीजियां आती हैं ना, बेटियां, तो उनको देखकर धर्म उत्पन्न कर लेते हैं। ये देना मेरा धर्म है, आया है, खाली ना चले जाए, इसकी झोली भरना, इसको खुशियां देना, इसको प्रदान करना, आया है। कल एक कथा चल रही थी भंवरे की, भ्रमर की। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा था कि बचपन में मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी थी, भंवरा भेजा था। एक भी मधुमक्खी नहीं दिखी, एक भी भंवरा नहीं दिखा। वो मधुमक्खी, वो भंवरे कहां चले गए? पार्वती जी मुस्कुराती रहीं और शिव जी की ओर देखकर कहती रहीं कि प्रभु, जितनी मधुमक्खी आती थी मेरी तप साधना में, जब मैं शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, और मधुमक्खी जितनी आती थी, जितने भंवरे आते थे, वो मुझे पास में आकर गुंजायमान होते थे, मेरे आसपास में घूमा करते थे। पार्वती जी कहती हैं, मैंने उन सबको अपने में समाहित कर लिया, सबको अपने में समाहित, सबको अपने में समाया। और कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा के पंडाल में सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुने, सुन लेना, कलयुग का सबसे बड़ा एक फल है, जो ना सतयुग में था, न त्रेता में था, न द्वापर में था। वो फल कलयुग को मिला। कौन सा फल है? जो सतयुग में नहीं मिला, न त्रेता में मिला, न द्वापर में मिला, कलयुग में वो फल भगवान शंकर ने कलिकाल के मनुष्यों को दिया है। एक अलग से ऑफर, एक अलग से फल मेरे शंकर जी ने कलयुग को दिया। कौन सा फल? कलयुग का सबसे बड़ा फल है, अगर कोई भगवान के नाम को जप रहा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप रहा है, कोई दत्त नाम, कोई देवी नाम, कोई आराधना, किसी भी देवता का नाम अगर कोई जप रहा है, मात्र जप रहा है, कलयुग में सबसे बड़ा फल है, अगर मंत्र जाप करने वाले का, नाम जाप करने वाले का भी कभी दर्शन हो जाएगा कलयुग में, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये कलयुग के लोगों के लिए है। सतयुग में नहीं था ऐसा, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था। कलयुग में तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जितना जपोगे, भगवान को जितना भजोगे, जितना नाम का स्मरण करोगे, उतना उतना संसार का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण, जग का भी कल्याण हो रहा है और अपना भी कल्याण हो रहा है। बस उसमें अपने हृदय को रमा। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में भंवरा भेजा। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजी। पार्वती, मैंने तुम्हारे पास में अर्चन डालने के लिए बहुत कुछ भेजा, पर समझ में नहीं आया वो गया कहां। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु आपकी आराधना करते समय, आपकी साधना करते समय, आपके मंदिर में जाते समय, आपकी कथा का स्मरण करते समय, अगर कोई बड़ी दुख अर्चना, कुछ अगर अड़ंगा भी आ रहा है, कुछ अड़चन आ रही है, तो वो आपके भजन से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से समाप्त हो जाए। केवल आपके
एक मंत्र उच्चारण से समाप्त हो जाता है। इसलिए कलिकाल में नाम की बड़ी महत्वता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सब बोलो, सब पूरे पंडालों से आवाज आना चाहिए। जो लोग रोड पर बैठे हैं उनकी भी, जो बाहर बैठे हैं उनकी भी, और जो सामने बिल्डिंग पर चढ़े बैठे हैं उनकी भी, और जो गाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हैं उनकी भी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप उच्चारण करें। कलिकाल में मंत्र शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शिव कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस गांव में जाता है, उस गांव में अगर कोई जवानी में, कुंवारे में, अधोगति में, एक्सीडेंट में या कोई बीमारी में कोई मर भी गया होता है तो मात्र उसके शरीर की छू कर जाने वाली हवा उन जीवों का भी कल्याण कर देती है। इतना शिव महापुराण। अपने दिल की बात अपने पास रखो, अपने मंत्र की बात अपने पास रखो, अपने स्मरण की बात अपने पास रखो। जैसे आज के जमाने में साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। नए नए लड़का लड़कियां मोबाइल चलाते हैं, बेटा बेटियां, बुजुर्ग, माता भाऊ मोबाइल चलाते, इतना इनको अंदाजा नहीं रहता। किसी ने फोन कर दिया, तुम्हारा लड़का गलत काम में पकड़ाया, पुलिस थाने में बंद है, हम इस थाने से बोल रहे हैं। अगर लड़के को छुड़ाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर बताओ, फिर तुम्हारे पास ये पहुंचेगा, ये बताओ। हाथ जोड़कर कह देना, भैया ना तो मैं ओटीपी बताऊंगी और ना नंबर बताऊंगी। वो थाने वालों से निवेदन है कि हमारे गांव के थाने वाले को फोन करें और हमारे गांव के थाने वाले हमसे आकर मिले, तब ओटीपी बताऊंगी, नहीं तो बताऊंगी। क्यों फंसे हम किसी साइबर क्राइम के अंतर्गत? अपने मोबाइल में कितनी भी बातें हो, अपने मोबाइल में कितना भी ओटीपी आए, कोई तुमसे पासवर्ड पूछे, मैंने ये नंबर भेजा है, इसका पासवर्ड बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कुछ नहीं बताए, कह देना सीओर वाला महाराज ने मना करा है। अपने दिल की बात और अपने पासवर्ड या ओटीपी नंबर या अपने मोबाइल का कोई पर्सनल नंबर या पर्सनल चीजें हम किसी को नहीं बताते, चाहे वो कोई मत बताओ, अपने पास रखो।
लाखों रुपए लोगों के जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों के समाप्त हो जा रहे हैं, बैंक खाली हो जाते हैं, तब रोता है मेरा लड़का मेरी लड़की। आखिर में फिर विचार करता मर जाऊं तो अच्छा, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि मरने का साधन ढूंढता। क्यों मरना? इसलिए ना अपना ओटीपी बताओ, ना अपना पासवर्ड बताओ, और ना ही अपनी ऑनलाइन लिंक कुछ भी है ना बताओ, कुछ नहीं बोल सकते। आप तो कह दो हमारे मन की बात और हमारे मोबाइल की बात हम किसी को नहीं कहते। हर किसी व्यक्ति से मोबाइल पर चैटिंग भी मत करो। आज के समय में बहुत चैटिंग का बड़ा लफड़ा हो गया। काय को फालतू की चैटिंग करना? चैटिंग करना है तो बैठा है ना, एक बैठा है। कौन? अरे बोलो तो जम के, देव अधिदेव एक बैठा है। आप चैटिंग करना चाहते हो तो हम उसका नंबर दे देते हैं। वैसे पहले देखे गए हैं एक बार, है आप लोगों के पास? अरे बोलो तो जम के, शिव जी का नंबर है ना अपने पास में? तो लिख लो मोबाइल में, लिखो जल्दी से। शंकर जी का एक नंबर है, लिखो। जिसको भी चैटिंग करना है, फ्री रहा करो तो चैटिंग कर लिया करो, जब मन ना लगे तो चैटिंग कर लिया करो। एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कभी ये नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी है। कभी कभी बिजी आ जाए, मान लो लाइन पे नहीं हो, तो दूसरा नंबर भी लिखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मान लो ये भी बिजी आ गया, नहीं उठा पाए, तो फिर एक नंबर टोल फ्री, फिर एक नंबर आया टोल फ्री नंबर, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, 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 शंभो, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, काशी अमरनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय हो।
नमो निरंजन निराकार साकार बने हरदंगा, साकार बने हरदंगा, साकार बने हरदंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने हरदंगा, साकार बने हरदंगा। कलित कपूल भाल उर्राजत पिए हाल हलभंगा। हरि हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जट बीच में गंगा नाचे नाचत भुजंग भुजंगा। नाचत भुजंग भुजंगा, ओ नाचत भुजंग भुजंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजंग भुजंगा, ओ नाचत भुजंग भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे रिद्धि सिद्धि संगा, ओ नाचे रिद्धि सिद्धि संगा, ओ नाचे रिद्धि सिद्धि संगा। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हर महादेव शंभो काशी